Bismillahirrahmanirrahim. So dear students, today we are going to attempt questions from exercise 2.1 and this is our lecture number 2. First of all, we recall that the standard form of a quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0 and a, b, c belongs to R. And quadratic formula is given by x equals to minus b plus minus whole square root b square minus 4ac divided by 2a. लेक्चर नंबर 1 में हमने नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस किया था और हमने ये कहा था कि जब हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स हमें मालूम करनी है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की without solving it, the main thing is without solving an equation, हम क्या कर सकते हैं? We deal with the piece of the formula which is called discriminant. हम क्या करते हैं? हम डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं, ये वो पोर्शन है जो कि रेडिकल साइन के अंदर मौजूद है या रेडिकेंड है हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में. देन if b square minus 4ac is equal to 0, what we say that the roots are real, equal and one more thing is rational. इसको आप जब भी सॉल्व करके देखेंगे, जिन इक्वेशंस की का डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा वो हमेशा आपके पास एक तो रैशनल होंगी और दूसरा वो हमेशा आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आएंगी. ठीक है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन बजाते खुद एक परफेक्ट स्क्वायर होगी. इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन नंबर 3 हम एक्सरसाइज में सॉल्व भी करेंगे. फिर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो देन रूट्स आर रियल. इनको हमने कंबाइन कर दिया था. बी स्क्वायर minus 4ac is greater than equal to 0, then roots will be real. And if b square minus 4ac less than 0, then roots will be imaginary. अब अगर 0 है तो रियल होने के साथ इक्वल होंगी और रैशनल भी होंगी. अगर ग्रेटर देन 0 है then there are two options that के वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो आपका डिस्क्रिमिनेंट, देन रूट्स विल बी रियल ग्रेटर होने की वजह से, परफेक्ट और आपके पास डिस्टिंक्ट ये भी ग्रेटर होने की वजह से, और रैशनल परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से. अगेन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, रियल एंड डिस्टिंक्ट ग्रेटर देन 0 होने की वजह से और इररेशनल नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से. अब लेस देन 0 है देन इमेजिनरी भी है और अनइक्वल या डिस्टिंक्ट भी है. क्यों? क्योंकि वो फैक्टर जिसकी वजह से हमारे पास रूट्स ऑफ द इक्वेशन नॉट इक्वल होती हैं वो यही है. इसका नॉन जीरो होना, चाहे वो लेस देन 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो, इक्वेशन को क्या बनाता है? उसकी रूट्स को डिस्टिंक्ट या इन अदर वर्ड्स अनइक्वल बनाता है. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द एक्सरसाइज. इसमें उन्होंने हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है. दे से कि k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 into k plus 1x plus 4 is a quadratic expression. और आप ये बताइए कि ये परफेक्ट स्क्वायर k की किस वैल्यू के लिए होगा? k is the unknown here. यहाँ पर एक वेरिएबल मौजूद है दैट इज x और एक k मौजूद है जिसे हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कह सकते हैं. k is not working as a variable here.
ठीक है, ये कोई आपके पास वैल्यू रियल नंबर्स में से है। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि ठीक है हम p ऑफ x इसको लेट करते हैं और फिर इसको कंपेयर कर लेते हैं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। उसके अकॉर्डिंगली हमने कहा कि a इज इक्वल टू के स्क्वायर, b इज इक्वल टू 2 इंटू के प्लस 1 एंड c इक्वल्स टू 4। देन हमने क्या लिखा कि p of x will be a perfect square if discriminant is equal to 0. What is discriminant? b square minus 4ac is equal to 0. Plugging in the values of b, a and c. b है 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर ले लिया माइनस 4, a is k square, c is 4। अब क्या किया हमने, स्क्वायर कर दिया, यहाँ आया 4, k प्लस 1 होल स्क्वायर को लिख लिया माइनस 4 इंटू 4 16 के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन ले लिया दोनों टर्म्स में से, हमारे पास रह गया k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हमने ये कहा कि हमारी जो प्रॉपर्टी है कि if AB equals to 0 then either A equals to 0 or B equals to 0। मीन्स कि जब दो फैक्टर्स हमारे पास आ जाएं इक्वल टू 0 तो उनमें से कोई एक लाजमी 0 होता है। अगर 4 के साथ कोई अननोन मौजूद होता, सपोज K मौजूद होता, तब हम कहते हैं कि यस वी डोंट नो कि K 0 हो सकता है। लेकिन 4 तो एक कांस्टेंट है, हमें मालूम है कि रियल नंबर लाइन पर इसकी एक डेफिनेट वैल्यू है कि 0 अगर यहाँ पर है देन 4 0 के राइट हैंड साइड पर मौजूद है, इसलिए ये किसी भी सूरत 0 नहीं हो सकता। हमने इसलिए लिख दिया 4 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड k प्लस 1 होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। वन मोर थिंग, आप 4 को यहाँ पर लाकर यूजुअली जो आप करते हैं आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 से, नेक्स्ट स्टेप में ये फिर 0 हो जाएगा। अब k प्लस 1 होल स्क्वायर ओपन माइनस 4k स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस साइन कॉमन ले लिया और इग्नोर कर दिया, 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्यों इग्नोर कर सकते थे हम, क्योंकि ये इक्वेशन इक्वल टू 0 है और ये नेगेटिव साइन अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी लेके जाएं, राइट हैंड साइड पर लेकर जाएं, देन ये आपके पास डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। या इन अदर वर्ड्स हम यही काम कर सकते हैं कि माइनस 1 चूंकि नॉट इक्वल टू 0 है, फैक्टराइज कर लेते हैं। 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, ब्रेकिंग द मिडल टर्म, 3k कॉमन लिया, k माइनस 1। अब इस प्लस को हमें लाजमी लिखना है इन दो टर्म्स के दरमियान। प्लस लिखा, इट मीन्स कि ये प्लस 1 आपने कॉमन लिया है, k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ k माइनस 1 इज द कॉमन फैक्टर, इसको यहाँ लिख लिया और 3k प्लस 1। नाउ 3k प्लस 1 इंटू k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। वी हैव टू एक्सप्रेशंस इक्वल टू 0। देन फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि इधर k 3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो k की वैल्यू आपके पास आई, माइनस 1 को इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया और 3 से डिवाइड कर दिया, k इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर 3 और यहाँ पर आई k इक्वल्स टू 1। अब दोनों वैल्यूज आ गई हैं, हम ये कहते हैं कि thus p of x will be a perfect square if k equals to minus 1 by 3 or 1। What does it mean? इसका मतलब ये है कि अगर हम इस इक्वेशन में
k को रिप्लेस कर दें -1/3 से या 1 से, ये एक्सप्रेशन आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. मतलब this is for your own checking, it would not be the part of your solution. If I put k square equals to 1 square, then 1 square equals to 1, हमारे पास आएगा 2 प्लस अगेन 2, k को 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 2 into x plus 4, and that was our p of x, and it is equal to x square plus 4x plus 4, and of course you are well aware कि ये आपके पास x plus 2 whole square बन जाएगा, right? X square plus 4 plus 2ab, that is 4x. Similarly, when you will put k equals to -1/3, ये एक्सप्रेशन भी आपका कंप्लीट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. सो इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया था, डिस्क्रिमिनेंट को 0 रखा था. अब आगे देखते हैं कि मजीद क्वेश्चंस हमारे सब इक्वेशन से डील करेंगे, एक्सप्रेशन से डील नहीं करेंगे, और जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हम उसी को यूज करेंगे. अब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट लेफ्ट फॉर यू, एंड थर्ड पार्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर. हमें दिया गया है 3k plus 2 into x square minus 5 into k plus 1 into x plus 2k plus 3 equals to 0. इसे हमने मार्क किया कि ये इक्वेशन नंबर 1 है. दैट वाज आवर स्टेप 1. स्टेप 2 पे हमने क्या किया, कंपेयरिंग विद ax square plus bx plus c equals to 0, जो हम यूजुअली काम कर रहे हैं कि हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर कर दिया. फिर हमने वैल्यूज ली a, b and c. a equals to 3k plus 2, b equals to -5 into k plus 1 and c equals to 2k plus 3. अब हमें ये मालूम है कि रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी इक्वल if and only if the discriminant is equal to 0. b square minus 4ac equals to 0. Plugging in the value, -5 square 25k plus 1 whole square -4. हमने इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लिया. 6k square plus 9k plus 4k and plus 6 is equal to 0. अब 4 and 25 में से कॉमन नहीं लिया जा सकता, देयरफॉर हम इनको एक्सपैंड करेंगे. सो हमने k plus 1 होल स्क्वायर को ओपन किया, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 -4 6k स्क्वायर प्लस 13k प्लस 6 इक्वल्स टू 0. और हमने क्या किया कि 9k और 4k को प्लस कर दिया. अब 25 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर -4 से मल्टीप्लाई किया. 25 से मल्टीप्लाई होकर 25k स्क्वायर 50k plus 25 minus 24k square minus 52k minus 24 equals to 0. 20 लाइक टर्म्स में से लाइक टर्म्स को माइनस कर देंगे,
25k square minus 24k square equals to k square plus 50k minus 52k minus 2k plus 25 minus 24 plus 1 is equal to 0. Again, we can see कि ये k minus 1 होल स्केयर है, सो हमने इसको होल स्केयर कर दिया इक्वल्स टू 0 और k minus 1 इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू 1, राइट. हमने स्केयर रूट लिया तो हमारे पास k minus 1 इक्वल्स टू 0 आया और k की वैल्यू आई 1. Thus for k equals to 1, roots of equation 1 will be equal. Sometimes students यहाँ पर breaking the middle term use करते हैं. Yes, they can. और उससे भी हमारे पास हम रिजल्ट k minus 1 होल स्केयर पे ही पहुंचेंगे. कैसे कि एक k minus 1 इंटू k minus 1 दो फैक्टर्स हमारे आ जाएंगे इक्वल्स टू 0. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. इस एक्सरसाइज के तकरीबन तमाम क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड स्पेशली क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7. 5 हम यहाँ पे कर रहे हैं. सो गिवन दैट x स्क्वायर प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. हमने मार्क किया कि ये इक्वेशन नंबर 1 है. We have to show that equation number 1 has equal roots for c square equals to a square into 1 plus m square. हमें क्या करना है, ये बताना है कि इस इक्वेशन की रूट्स अगर इक्वल होंगी अगर ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाए, मीन c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर हो जाए. यहाँ पर जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो c की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, फिर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर प्लस माइनस के साथ. अब ये एक सिंपल सी बात है कि रूट्स हमें पता है कि इक्वल कब होती हैं, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0. अब क्या करेंगे, हमने सबसे पहले इक्वेशन को रीराइट किया, mx प्लस c होल स्क्वायर को ओपन किया, हमारे पास इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x) प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. हमने लाइक टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x) प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0. हमने इसे मार्क किया है इक्वेशन नंबर 1 प्राइम क्योंकि ये एक ही इक्वेशन की दो फॉर्म्स हैं. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि अब जब हम कंपेयर करेंगे हम देख रहे हैं कि हमारी इक्वेशन में स्मॉल abc मौजूद हैं, इसलिए हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को तब्दील कर दिया. हमने कैपिटल ABC लिखा, हमने इसको कंपेयर किया कैपिटल A एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से. A, B एंड C की वैल्यूज ली. देन फॉर रूट्स टू बी इक्वल डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0. b square minus 4ac equals to 0. वैल्यूज प्लग इन की, 4m square c square minus 4. अब हमने 4 को यहाँ पे इसलिए रहने दिया क्योंकि ये दोनों सेम थे और हम कॉमन लेके इन्हें खत्म कर सकते हैं. इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों फैक्टर्स को, c square माइनस a square प्लस m square c square माइनस m square a square और इक्वल्स टू 0. 4 कॉमन ले लिया. अब m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस साइन मल्टीप्लाई हुआ, माइनस c स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस a स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर. m स्क्वायर c स्क्वायर कैंसल्ड आउट बाय m माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर. 4 को हमने कहा कि 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए एक्सप्रेशन रह गया माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल्स टू 0. अगेन 4 को 0 से डिवाइड भी किया जा सकता है. अब c स्क्वायर को इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर ले गए, a स्क्वायर को हमने ले लिया कॉमन, लेकिन जो हमें कंडीशन प्रूव करना थी उसमें c स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे था और a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर इक्वेशन के
राइट हैंड साइड पे था, हमने इसको रीराइट किया और फिर हमने कहा कि ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है. Now the work for you is question number 4, part 1 and 2, and you will try the question number 6 on the same pattern as we have done the question number 5. First of all, rewriting equation 1 in the standard form, comparing with the equation capital AX square plus capital BX plus capital C equals to 0, identifying the values of A, B and C. Then we will write for roots to be equal, discriminant must be equals to 0. That is B square minus 4AC is equal to 0. जब हम इसके इक्वल रखेंगे हम खुद ब खुद उस कंडीशन तक पहुंच जाएंगे जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 6 में रिक्वायर्ड होगी. Now, of course, learning is fun when you know how.